आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है। हत्ता कि हमारे हुकूमत वो कहती है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, और अपोजिशन ये कहती है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। हम आवाम इस लफ्ज़ के सुनते ही तशवीश का शिकार हो जाते हैं, और शायद बहुत सारे लोग ये समझ ही न सकें डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। इसलिए ये शॉर्ट सी वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि हम समझ जाएं डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। याद रखें, हुकूमतें डिफ़ॉल्ट होती हैं, रियासतें नहीं। मुल्क कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, ना आवाम डिफ़ॉल्ट होती है। आपने देखा होगा अभी कुछ अर्सा पहले श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। इससे पहले अर्जेंटाइन की तारीख मौजूद है डिफ़ॉल्ट करने की, यूनान की तारीख मौजूद है, मैक्सिको की, वेनेज़ुएला डिफ़ॉल्ट कर गया। खुदा ना करे हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं, लेकिन डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। डिफ़ॉल्ट एक मुआशी इस्तिलाह है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जिन अदारों से हुकूमत पाकिस्तान कर्ज़ा लेती है, वो हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ा नहीं देंगे, और जब कर्ज़ा नहीं देंगे तो हमारे पास जो सरमायाकारी है वो यहाँ पर नहीं आएगी। अच्छा, इसका ये एक मनफी पहलू है। यानी मनफी पहलू ये है कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो बाहर से चीज़ें लाते हैं, हुकूमत के पास इतने डॉलर नहीं होंगे कि वो उनको दे सके और बाहर से चीज़ें यहाँ आ सकें। तो एक लिहाज से मुल्क को अपने ही पाँव पे खड़ा होना पड़ता है। यानी आप बुनियादी तौर पे अपने वसाइल पर कनात करते हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन, अगर उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तो उस पर लिखा होता है कि आप इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे लगाएं, तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो वो वापस अपनी मईशत पर असल शक्ल में चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो सरमायाकारी करने वाले अदारे हैं या कंपनियां हैं या कर्ज देने वाले अदारे हैं, वो उस मुल्क पर मज़ीद भरोसा नहीं करते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस मुल्क के जो बाहर मुल्कों में रिजर्व्स होते हैं या उसके असासे होते हैं, वो ज़ब्त कर लिए जाते हैं। ये इतनी ही सी डिफ़ॉल्ट की कहानी है, इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं है। शुक्रिया।